नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। उमड़ा जनसैलाब हजरत मौलाना साद साहब ने की इस्तेमा समापन की दुआ हुई। मुल्क में अमन कायम रहे, इत्तेहाद इत्तेफाक कायम रहे। अल्लाह पूरी दुनिया में अमन कायम रहे, सारे आलम को अपने हिफ्जोमान रखना मेरे अल्लाह। लाखों लोगों ने की हाथ उठाकर दुआ। शांति भाईचारे इंसानियत के पैगाम के साथ कंप्लीट हुआ 3 दिनी दुनिया का सबसे बड़ा इस्तेमा। ये बहुत आला 78वां आलमी तबलीगी इज्तिमा की दुआ पूरी हुई। हजरत मौलाना साहब ने दुआ पूरी कराई और बहुत शांति से जो जिस तरह का मिजाज है, जिस तरह का हालात मामलात है, ये गंगा जमने तहजीब का जो परिचय दिया हम लोगों ने, हमारे कम्युनिटी ने, ये देखने लायक है। दुनिया में पूरे मशहूर है। यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था में तमाम उन ट्रैफिक पे जो काम कर रहा है उनको, जो व्यवस्था संभाल रहा है उनको, और तमाम उलमा इकराम को, तमाम मखलूक को जिसने इस इज्तिमा में हिस्सा लिया, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये मुल्क की जो अमन की जो दुआ हुई है पूरी दुनिया में एक संदेश बनकर जाएगी, जो लोग इस पर अमल करेंगे और सही रास्ते पर चलने का काम करेंगे। शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो आवाम इस वक्त की हवा खराब करने की कोशिश हमारे मुल्क की हवा बहुत अच्छी है। इतना बड़ा मुल्क है, छोटी मोटी घटनाएं बातें होती रहती हैं। इन बातों पे मैं ये कहना चाहूँगा हमारे मुल्क के लोगों से कि इन छोटी छोटी चीज़ों पर ना जाएं। कि हमारा मुल्क अमन का मुल्क है, शांति का मुल्क है और संविधान वाला मुल्क है, संविधान पर चलने वाला मुल्क है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको अपने उस पर चलने की इजाज़त दी है। चल रहे हैं। क्या खास वजह रही इस बार, खास बात रही आज बार की दुआ की? कहीं ना कहीं क्या दुआ में मांगा गया है? दुआ में अमन का, मुल्क में अमन की हवाएं चला दे, मुल्क में शांति हो, मुल्क में तरक्की करे, मुल्क दुनिया का सरमोर बने। ये दुआएं उलमाओं ने की है। यकीनन इन दुआओं से ये काम होगा और बहुत तेजी से। सीएम मोहन यादव आज राज्य स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है। एमपी में सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में हम लगातार युवाओं का विकास कर रहे हैं। प्रदेश का युवा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो, यही हमारा प्रयास है। बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत पर दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे कहावत को कांग्रेस के नेता एक बार फिर चरितार्थ कर रहे हैं। बिहार की जनता ने अपने विवेक से यह निर्णय लिया है। भाजपा की बुराई करते करते दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता इलेक्शन कमीशन पर पहुंच जाते हैं और इलेक्शन कमीशन से सीधे जनता को गाली देने लग जाते हैं। जनमत का इस तरह से मजाक उड़ाना यही कांग्रेस की गर्त में जाने का सबसे बड़ा कारण बना है। लोकतंत्र में जनता जो निर्णय लेती है उसको शिरोधार्य करना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है। जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिताया तो कांग्रेस के नेताओं को सर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि घुसपैठ और बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नागरिकों से जुड़े हुए विषय पर हमें बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कोई बयान देना चाहिए। ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। हर एक विभाग जो उसका दायित्व है वो उसका निर्वहन करता है। चुनाव आयोग का ये दायित्व है, उनकी ये कटिबद्धता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट में कोई भी गलत नाम ना हो। यदि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट में। यदि कोई विदेशी व्यक्ति यहां पर अपनी पहचान छुपाकर रह रहा है तो उसका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब यदि ये कार्य चुनाव आयोग कर रहा है तो इसके बाद भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य, और ये कोई नया नहीं, हर बार होता है, पहले भी होता आया है। पर यह बात भी सही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर जहां पर सरकार सख्ती करती है तो उसका विरोध भी कांग्रेस करती है। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि देश की एकता, अखंडता को कायम रखने के जो भी प्रयास सरकार की ओर से होते हैं उसमें टंगड़ी ना अड़ाए। यदि कोई भी एसआईआर से
या मतदाता सूची से जुड़ी हुई उसको कोई परेशानी है तो वो चुनाव आयोग में जाके शिकायत करे। मीडिया में आकर सेंसेशन या जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें। राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार युवाओं का विकास कर रहे हैं। आज राज्य स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। इसमें मध्य प्रदेश के सभी युवाओं के हर तरह के विकास के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश का युवा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सशक्त हो, यह हमारा प्रयास है। मैं पहले भी कहता आया हूं कि भाजपा की नकल कांग्रेस कर रही है तो उसमें अकल भी लगाए। वो राहुल जी स्वयं आए थे यहां पर ट्रेनिंग देने। क्या ट्रेनिंग देके गए? यहां वो आए थे और जंगल सफारी में जाकर जानवरों से मिल रहे थे। अब वो जानवरों से को क्यों मिल रहे थे, क्यों जंगल सफारी घूम रहे थे? उस समय घूम रहे थे जब बिहार में चुनाव चल रहा था। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत बद से बदतर है। प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं का करने के पहले कांग्रेस के नेताओं का प्रशिक्षण ज्यादा आवश्यक है। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब तक तो घर घर डंडे पहुंचाए। गृहमंत्री ने स्वीकार किया है कि हमारा आकलन गलत था। भाजपा के नेता दावे करते रहे कि खाद की कमी नहीं है, खाद रहेगी तब तो डिलीवरी कर पाएंगे। भाजपा नेताओं के विवादित बयानों पर विपक्ष ने साधा निशाना। चोरी के वोट से आई सत्ता का मद सिर पर चढ़ गया है। दिल्ली घटना पर फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान भाजपा का चल चरित्र चेहरा बता रहा है। इंदर सिंह परमार, मोहन यादव के बयान भी सामने आए हैं। बड़े नेता, छोटे नेता सभी इन्वॉल्व रहेंगे। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी मॉनिटरिंग करेंगे। 100 विधानसभा सीटों पर ट्रेनिंग भी हो चुकी है। सभी सीटों पर होगी। 1000 से अधिक ब्लॉक्स में बांटा है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। घटना पे कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत दिनों बाद हुई है, छोटी घटना है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो मद वोट चोरी से सत्ता का उनके सर पे चढ़ गया है। अभी इंदर सिंह परमार ने जिस तरीके की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गाली दी, ये इनके संस्कार को परिचायित करता है। मोहन यादव जी ने जिस तरीके से कर्मचारियों को गाली दी, औकात बताई, साले कहा, ये इनके संस्कारों को बताता है। अभी फग्गन कुलस्ते जी ने कहा कि ऐसे छोटी छोटी घटनाएं होती रहती, बहुत दिन में हुआ। इसका मतलब भारत माता के मस्तक पे जिस तरीके का हमला हुआ वो उनको छोटा लगता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। बिहार में स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर, महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर, और राज्यों में स्ट्राइक रेट जीत का 90% से ऊपर। यानी अपने आप में ये मैसेज है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और चुनाव आयुक्त बीजेपी का कार्यकर्ता। जो एसआईआर की प्रोसेस है, अगर इससे किसी को डर है, कोई ये सोचता है कि मेरी नागरिकता को खतरा है, यानी अपने आप में ये मैसेज है कि सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। मैं मानता हूं एसआईआर अगर सकारात्मक वोटर सफाई अभियान है या अपने नागरिकों को अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने का माध्यम है, तो फिर ये प्रसन्नता से उत्सव के रूप में होना था, ये डर के रूप में नहीं हो सकता था। जब हमने 20 बार शिकायतें की तब चुनाव आयोग जागा। जब चुनाव आयोग ने इसको सूक्ष्म से गहन अध्ययन किया तो 12-13 कलेक्टरों को उन्होंने डांट पिलाई, यानी कांग्रेस पार्टी की शिकायतें सही थी। दूसरी बात, एसआईआर को लेकर मैं मध्य प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि चूंकि ये चुनाव आयोग ने पहली बार देश में नैरेटिव सेट किया है कि आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित अब आपको रखना है। पहले नियम ये था, या भारत के संविधान में ऐसा है, या मौलिक अधिकार आपको ये कहते हैं
कि चुनाव आयोग आपके वोट को सुरक्षित रखेगा। अभी चुनाव आयोग और भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने कहा आपके वोट को आपको सुरक्षित रखना है। इसलिए मेरा प्रदेश की जनता से आग्रह, प्रार्थना है, अपील है कि ये जो आपके वोट को SIR के माध्यम से फॉर्म प्रोसेस पद्धति जो भी डबल आई है इसको आप पूर्ण करें। और चूंकि शासन की पहल है, चुनाव आयोग की पहल है, इसमें हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। SIR का भी काम चल रहा है, तो जो BLA पार्टी के बनाए गए बड़े नेता भी BLA बनेंगे, ग्राउंड पे जाके काम करेंगे। अभी नहीं, ये बिल्कुल सच है। कांग्रेस पार्टी ने पूरा नैरेटिव पार्टी के संगठन को सब बड़े से छोटे कार्यकर्ता तक, बड़े से छोटे नेता तक सबके इन्वॉल्वमेंट की प्रोसेस बनाई है। अभी हमने चूंकि विधानसभा प्रभारी बनाए हैं, 100% BLA कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में सारे बूथों पे बनाए हैं। हमने इसकी मॉनिटरिंग को लेकर जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष को एक मैकेनिज्म बनाया है। हमने ट्रेनिंग सेंटर 100 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने BLO2 को ट्रेनिंग दे दी है और आने वाले 4-5 दिन में 100% हम ट्रेनिंग देंगे। तो ये सारा मोटिवेशन अपने वोट के अधिकार, आम जनता के वोट के अधिकार की रक्षा करना है। दूसरी बात है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है, नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके का नैरेटिव देश में लेके आ रहे हैं वो चुनाव को मैनिपुलेशन करके सत्ता का पर कब्जा करना, उसके लिए हमें ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है। तो हमने 1047 ब्लॉक में पूरे मध्य प्रदेश को बांटा है और सभी महत्वपूर्ण नेताओं की एक ब्लॉक में ड्यूटी लगाई है, जिसमें मेरे PCC अध्यक्ष को भी एक ब्लॉक की जिम्मेवारी संभालना है। मतलब कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता जो नंबर 1 से लेके 1047 तक रहेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना है। ठीक है। कुछ और बचा? घर घर तक के किसानों को खाद्य पहुंचाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट गैस की तरह खाद भी होम डिलीवरी की जाएगी। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए उनको धन्यवाद। पर अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने, महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। देश के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया कि हमारा आकलन गलत था और हमें जितनी डिमांड की गई थी उसके आसपास डिमांड ही कम की गई थी, इसलिए खाद का संकट थोड़ा हुआ है, हम मैनेज करेंगे। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री प्रदेश के, देश के कृषि मंत्री, सारे हमारे बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री हमेशा कहते रहे कि खाद की कोई कमी नहीं है। पर जिस दिन जिस नेता ने यह कहा खाद की कमी नहीं है, उसी के जिले में लोग डंडे खा रहे थे, जेल जा रहे थे। तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री की ये बात कि घर घर डिलीवरी सोच अच्छी है, पर खाद रहेगा तो घर डिलीवरी करेंगे, खाद ही नहीं रहेगा तो डिलीवरी से अपना काला चेहरा चमकाने की कोशिश करेंगे।